जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को मेरा चैनल पर स्वागत है। सीख कहानियाँ। इस चैनल पर सिर्फ आपको कहानियाँ मिलेगा, अच्छी अच्छी नैतिक शिक्षा कहानियाँ, मनुष्य की जीवन, मनुष्य की कीमत क्या है, मुट्ठी भर लोग। चलिए तो कहानियाँ को मैं शुरू करता हूँ। आप सभी से निवेदन है, अगर मेरा कहानी अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानियाँ शुरू करता हूँ। मनुष्य की कीमत। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटा, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है? पिताजी, हाँ बेटे। बालक कुछ समय समझा नहीं। उसने फिर से सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट होती है तो किसी की ज़्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम से पड़ा एक लोहे का रड लाने को कहा। रड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक बोला, 200 रुपये। पिताजी, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो क्या होगा? पिताजी, अगर इसके मैं बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? बालक कुछ देर तक सोच कर, तब यो और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी बोले, अगर मैं इसका लोहे की घड़ी की बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो क्या होगा? बालक कुछ देर तक गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उससे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वे क्या है, बल्कि इसमें है कि वे अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। फ्रेंड, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी प्रेजेंट स्टेटस को देखे कर अपने आप को वैल्यूएबल समझने लगते हैं, लेकिन हमसे हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा हुआ रहती है। हमारी जीवन में कई बार स्थितियाँ अच्छी और नहीं होती है, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती। मनुष्य के रूप में हमारे जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है हम बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट हैं। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। मुट्ठी भर लोग। साहस पर कहानी। हर साल गर्मी की छुट्टी में नितिन अपने दोस्त के साथ किसी पहाड़ी इलाके में माउंटेनियरिंग के लिए जाता था। इस साल वे भी इसी कसम मकसद से ऋषिकेश पहुंचे। गाइड उन्हें एक फेमस माउंटेनियरिंग स्पॉट पर ले गया। नितिन और उसके दोस्त ने सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी भीड़ होगी। हर तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। एक दोस्त बोला, यार, यहाँ तो शहर जैसी भीड़ है, यहाँ पढ़ाई करने में क्या मज़ा, क्या कर सकते हैं? अब आ ही गए हैं तो अफसोस करने से क्या फ़ायदा। चलो इसी का मज़ा उठाते हैं, नितिन ने जवाब दिया। सभी दोस्त पर्वतारोहण करने लगे और कुछ ही समय में पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां पर पहले से ही लोग का तांता लगा हुआ था। दोस्तों ने सोचा, चलो अब इसी भीड़ में 2-4 घंटे कैंपिंग करते हैं और फिर वापस चलते हैं। तभी नितिन ने सामने एक छोटी चोटी की तरह इशारा करते हुए कहा, रुको रुको जरा, उस चोटी की तरह भी देखो, वहाँ तो बस मुट्ठी भर लोग ही दिख रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा होगा, क्यों ना हम वहाँ चले। वहाँ एक दोस्त बोला, अरे वहाँ जाना सबके बस की बात नहीं है। उस पहाड़ी के बारे में मैंने सुना है, वहाँ का रास्ता बहुत मुश्किल है और कुछ लक्की लोग ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बगल में खड़े हुए लोग ने भी नितिन का मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई, अगर वहाँ जाना इतना ही आसान होता तो हम सब झक नहीं मार रहे होते। लेकिन नितिन ने किसी की बात नहीं सुनी और अकेले ही चोटी की तरफ बढ़ता चला और 3 घंटे बाद वह उस पहाड़ी के शिखर पर था। वहाँ पहुँचने पर पहले से मौजूद लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे एनकरेज किया। जितनी भी वहाँ पहुंचकर बहुत खुश था। अब वह शांति से प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले सकता था। जाते जाते नितिन ने बाकी लोगों से पूछा, एक बात बताइए, वहाँ पहुँचना इतना मुश्किल तो नहीं था? मेरे
ख्याल से तो जो उस भीड़ भाड़ वाली चोटी तक पहुंच सकता है, वह अगर थोड़ी सी और मेहनत करे तो इस चोटी को भी छू सकता है। फिर ऐसा क्यों है कि वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ है और वहाँ बस मुट्ठी भर लोग हैं? वहाँ मौजूद एक वेटरन माउंटेनियरिंग बोला, क्योंकि ज़्यादातर लोग बस उसी में खुश हो जाते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाता है। ये सोचते नहीं कि उनके ज़्यादातर वो बस उसी में खुश हो जाते हैं जो उन्हें आसानी से मिल जाता है। वे सोचते ही नहीं कि उनके अंदर इससे कहीं ज़्यादा पाने का पोटेंशियल है और थोड़ा पाकर खुश नहीं भी होते। वे कुछ अधिक पाने के लिए रिस्क नहीं उठाना चाहते। वे डरते कि कहीं ज़्यादा के चक्कर में जो हाथ में है वो भी ना चला जाए, जबकि हकीकत है कि वो अगली चोटी या अगली मंजिल पाने के लिए बस ज़रा से और एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, पर साहस न दिखा पाने के कारण। क्योंकि अगला चोटी या अगली मंजिल पाने के लिए बस ज़रा से और एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। खुद को उस एफर्ट को करने से रोकिए मत। थोड़ा सा साहस, थोड़ी सी हिम्मत आपकी भीड़ से निकल कर उन मुट्ठी भर लोग में शामिल कर सकती है जिन्हें दुनिया लकी कहती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जीवन में